हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे SJ6 लेजेंड। ये जो है वो एक एक्शन कैमरा है जो कि SJ कैम की तरफ से हमें आया है रिव्यू के लिए। और यहाँ पे ये जो है वो एलिट एक्सप्लोरर, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली 4K एक्शन कैमरे का रिव्यू दिया था, कुछ इसी तरीके का काम करता है, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैंने इसको कंपेयर किया हूँ, क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी लगी, साथ में इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जो उस कैमरे में हमें जो वो मिसिंग मिल रहा था। और वीडियो के अपने डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने बेस्ट बाय लिंक दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके इसको जो उनकी वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं और दूसरी जगह से भी जो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो कैमरा है इसके साथ में मुझे ये सारे एक्सेसरीज जो वो मिले हैं। अब मुझे पता नहीं कि आपको ये मिलेगा या नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपनी ने मुझे रिव्यू के लिए दिया, तो शायद से उन्होंने मुझे ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीजें दी होगी। तो मैं आप लोगों को बॉक्स ओपन करने से पहले कुछ एक्सेसरीज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये देखते तो ये जो है वो एक एक्सटर्नल माइक है। प्रीवियसली हमें एलिफोन एक्सप्लोरर के अंदर जो वो एक्सटर्नल माइक का सिस्टम नहीं मिलता था, आप जो वो माइक कनेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इनका खुद का एक एक्सटर्नल माइक है जो यहाँ पे आप लगा के अपने शोल्डर कॉलर पे या कहीं पे भी लगा के अपने ऑडियो को और भी एक एनहांस्ड वे में जो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये माइक जो वो कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पे आप जो वो इसको अपने कैमरे के अंदर जो आप उसको इंसर्ट करना है और यहाँ पे ये जो वो आपके कॉलर वगैरह पे जाता है और यहाँ से आप अपनी ऑडियो को जो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में सरप्राइजिंगली मुझे जो है वो SJ कैम की तरफ से जो एक टी शर्ट भी आया है। अब मुझे पता नहीं कि ये आपको आएगा या नहीं आएगा, तो कुछ इस तरीके का आप देखेंगे हमें जो वो SJ कैम का टी शर्ट भी मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें एक सेल्फी स्टिक भी साथ में मिलती है। यहाँ पे आप अपने कैमरे को जो वो माउंट कर सकते हैं और ये जो देखेंगे आप रॉड बहुत लंबा हो जाता है, तो इस तरीके से आप इसको जो वो सेल्फी स्टिक के तरीके से भी जो वो यूज कर सकते हैं। तो काफी सारे एक्सेसरीज जो इसके साथ में हमें बंडल मिलता है। मुझे पता नहीं आपको मिलता है या नहीं मिलता है, मैं कंपनी से एक बार फिर से कंफर्म कर दूंगा और वीडियो के अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो वो अपडेट जो वो कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं हम आते हैं हमारे इस कैमरे की तरफ और कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स मिलता है। बॉक्स की पैकेजिंग काफी प्रीमियम है, जैसे कि हमें एलिफोन एक्सप्लोरर में देखने को मिला था। यहाँ पे सबसे पहले आप सामने की तरफ देखते हैं बॉक्स में, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस कैमरे का जो वो मॉडल नंबर लिखा है SJ6 लेजेंड, साथ में एक्शन कैम 2.0 टच स्क्रीन। जी हाँ, टच स्क्रीन आपको इसके अंदर मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी फीचर है, जो कि आपको 2 इंच की LTPS की जो वो डिस्प्ले मिलती है LCD वाली। यहाँ पे आपको 30 मीटर तक का वाटर रेजिस्टेंस मिलता है। आप 30 मीटर तक उसको जो वो डीप वाटर में लेके जाके जो वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको वाटर प्रूफिंग केसिंग भी साथ में मिलता है। इस कैमरे में आपको जो वो 2 स्क्रीन भी मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे मेंशन्ड है 2 स्क्रीन फ्रंट एंड बैक। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 2 स्क्रीन आपको मिलती है। एक जो वो LCD जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, जिससे हम वीडियो शूट करते हैं, दूसरी जो स्क्रीन एक छोटी सी आपको पीछे की तरफ मिलती है लेंस के पास में, जहां पे आप जो वो उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, यानी कि आप वीडियो मोड में है, कैमरा मोड में है, और कुछ एडिशनल डिटेल्स आपको वहां पे जो वो दिखाई देता है। आप अपना फेस नहीं दे सकते। जी हाँ, इसमें डबल कैमरा जो वो नहीं है। यहाँ पे जायरो एंटी शेक का फीचर आपको मिलता है, यानी कि आप ज्यादा जो वो माउंटिंग वगैरह करते हैं और बाइक वगैरह चलाते हैं, तो ये अगर शेक होता है तो उसके अंदर भी इसके अंदर जो वो कुछ इस तरीके की कैपेबिलिटी है जो आपको जो वो एकदम से क्लियर वीडियो जो वो शूट करके देगा। और फाइनली यहाँ पे 4K रेजोल्यूशन का हाई डेफिनेशन का कैमरा जो 24 FPS में 4K वीडियो जो वो शूट करता है। यहाँ पे अगर राइट साइड में देखते हैं तो आपको ये सारे एक्सेसरीज जो इसके साथ में आए, ये सारे एक्सेसरीज की डिटेल्स आपको यहाँ पे जो वो दिया हुआ है। और अगर लेफ्ट साइड में देखते हो तो यहाँ पे आपको कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल दिया है। आप इसको QR कोड से स्कैन करेंगे तो आप इसके एप्लीकेशन भी जो इंस्टॉल करके वाईफाई के जरिए यूज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जैसे कि देखेंगे यहाँ पे वाईफाई का भी जो वो लोगो दिया हुआ है। अब यहाँ पे पीछे की तरफ अगर आते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आप देखेंगे तो फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इस एक्शन कैमरा में 16 मेगापिक्सल का पैनासोनिक का जो वो सेंसर मिलता है और इसकी क्लैरिटी काफी अच्छी है। साथ में आपको 166 डिग्री का वाइड एंगल का HD जो वो इसका आपको लेंस मिलता है, जो कि 7G टेक्नोलॉजी का। मुझे पता नहीं 7G टेक्नोलॉजी एक्चुअली में जो वो क्या है। साथ में आप देखेंगे इमेज की क्वालिटी जो आपको 16 MP की मिलती है, 16 मेगापिक्सल तक का आपको जो क्लैरिटी है। 4K वीडियो जो 24 FPS में शूट कर सकते हैं, 2K 30 में करते हैं, और आपको फुल HD जो वो 60 FPS में आप जो वो कर सकते हैं। साथ में 720 में आप स्लो भी जो वो कर सकते हैं। 1000 mAh की आपको उसके अंदर जो वो बैटरी मिलती है। आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है जो कि 32 GB तक का सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप दिखा रहा है कि 64 और 120 GB में भी आप यूज कर सकते हैं। कनेक्शन की बात करें तो USB 2.0 सपोर्ट करता है, HDMI सपोर्ट करता है और वाईफाई भी सपोर्ट करता है। साथ में एक्सटर्नल माइक जो जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी जो वो बताया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे हमारा जो वो कैमरा मिलता है। अब यहाँ पे इसको जो हम निकाल के इस तरीके से देखते हैं तो ये जो है वो आप देखेंगे ये वाटर प्रूफिंग केस के साथ में जो वो आया है, जिससे कि हमें जो वो एलिफोन जो वो मिला था। यहाँ पे इस तरीके से हम उसको प्रेस करके बाहर निकाल लेते हैं और आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हमें जो वो SJ कैम मिलता है। हम इसका पूरा फिजिकल ओवर आपको जल्दी से दे देंगे, लेकिन इसको पहले जो फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं और बॉक्स में हमें जो वो क्या कुछ मिलता है आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो हमें जो वो हमारा यूजर मैनुअल मिलता है, कुछ इस तरीके का आपको देखेंगे। आपको सारा इंस्ट्रक्शन जो वो इसके अंदर मिल जाता है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको प्रॉपरली वे में जो वो सिखा देता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कुछ एडिशनल एक्सेसरीज मिलती है, जो कि आपको जहाँ भी अपने हिसाब से इसको यूज़ करना है आप यहाँ पे जो वो इसको यूज़ कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप देखेंगे बहुत सारे आपको मिलते हैं, माउंट बाइक के ऊपर लगा सकते हैं, आप हेलमेट में लगा सकते हैं और बहुत कुछ यहाँ पे जो वो कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के अंदर आपको एक और बॉक्स मिलता है छोटा सा, और इसके
अगर आप देखेंगे तो ये जो आप इसे चार्ज कर सकते हैं, हालांकि इसका जो चार्जिंग है आप अपने नॉर्मल यूएसबी पोर्ट पे चार्ज नहीं कर सकते, आपको इसी को यूज़ करना पड़ेगा और इसको अपने चार्जर में लगा के जो वो आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ और एडिशनल चीज़ें आपको मिलती है। ये सारी चीज़ें अगर आपको एडिशनल फीचर्स के तरीके से यूज़ करना है तो आप यहाँ पे जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं हमारे कैमरे की तरफ, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको सामने की तरफ प्लास्टिक मिलती है, तो हम उसको फटाफट इस तरीके से निकाल देते हैं। और पीछे की तरफ देखेंगे तो लेंस पे भी एक प्लास्टिक आता है, उसको भी यहाँ से हम जो वो निकाल देते हैं। कैमरे की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे एलिफोन एक्सप्लोरर से काफ़ी बेटर लगा है। आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन उन्होंने यहाँ पे इस तरीके का दिया है, तो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक फटाफट से इसका जो फिजिकल ओवरव्यू जो वो दे देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम जो वो कैमरे के राइट साइड में देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट मिलता है जिससे आप जो वो चार्ज कर सकते हैं और पीसी में कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको एक एचडीएमआई पोर्ट मिलता है जो आप टीवी में लगा के जो वो अपने बड़े स्क्रीन में जो वो देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे की तरफ माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है जो आप 32 GB तक का लगा सकते हैं, या फिर आप 64 GB का भी जो वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको देख सकते हैं आपको इस तरीके का एक माइक्रोफोन मिलता है। और अगर यहाँ पे राइट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिलता है, इससे आप जो अगर प्रेस एंड होल्ड करते हैं 3 से 4 सेकंड तक का, तो ये जो वो पावर ऑन हो जाता है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक सेटिंग बटन मिलता है जिससे आप डायरेक्टली जो वो सेटिंग मोड में जो वो जा सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक मोड मिलता है, इससे आप जो वो वीडियो को पॉज प्ले कर सकते हो और दूसरे फीचर्स भी जो यूज कर सकते हो। उसके बाजू में भी आपको एक एलईडी नोटिफिकेशन जो वो मिलता है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक ट्राइपॉड पे माउंट करने का होल मिलता है, इससे आप सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड वगैरह पे माउंट कर सकते हैं। और साथ में आपको ये जो स्लाइडर मिलता है, इसको अगर आप इस तरीके से प्रेस करते हैं तो आप जो वो अपनी बैटरी देख सकते हैं। यहाँ पे बैटरी को आप यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रैप को बाहर निकालते हैं तो आपको हम बैटरी की वोट दिखा देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे तो हमें जो वो 1000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आपको 110 मिनट तक का बैकअप जो वो देता है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। पीछे की तरह अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको SJ6 लेजेंड का लोगो मिलता है। आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप की जो वो एलईडी नोटिफिकेशन मिलती है। ये जो वो पावर ऑन होता है तो उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन देता है, आप वीडियो मोड में जाते हैं वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आता है, और जब आप वाईफाई ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको उसका भी जो वो नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पे आपको एक लेंस मिलता है इस तरीके का 166 डिग्री का वाइड एंगल लेंस है, और 16 MP का आपको जो पैनासोनिक का सेंसर मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक छोटा सा LCD स्क्रीन मिलता है। ये जो स्क्रीन है ये काफ़ी अच्छा स्क्रीन है जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे देता है। अगर आप अपना फेस कैम कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें क्या कुछ चीजें जो पीछे की तरफ नहीं देख सकते आप यहाँ पे भी जो वो देख सकते हो, जो मेरे हिसाब से काफी कूल फीचर है। फाइनली यहाँ पे अगर हम फ्रंट में आते हैं तो इस तरीके का आपको कुछ ये जो वो मिलता है। यहाँ पे आपको जो वो टच स्क्रीन फंक्शन है, आप यहाँ पे टच स्क्रीन करके इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सेटिंग्स में जाके सबसे पहले तो उसकी सारी डिटेल्स जो वो दे देता हूँ। सबसे पहला टैब देखेंगे आपको रेजोल्यूशन का मिलता है। यहाँ पे आपको मैं जैसे कि बताया था ये सारे रेजोल्यूशन जो आप अपने हिसाब से इसके अंदर जो वो सेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने जो वो 1080 पे जो वो सेट किया हो 60 FPS पे जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आपको लूप रिकॉर्डिंग मिलती है, आपको FOV मिलता है, WDR का मिलता है, जायरो सेंसर जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था। ऑडियो मिलता है, आपको एक्सटर्नल माइक में रिकॉर्ड करना है, आप अपनी वॉल्यूम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, आपको कितना ज़्यादा स्पीकर की वॉल्यूम चाहिए, इसमें स्पीकर भी है। टाइम स्टैम्प है, वीडियो की फाइल फॉर्मेट आपको MP4 और MOV 2 टाइप की फाइल फॉर्मेट मिलती है। बिट रेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डबल फाइल्स मिलता है, पावर ऑन रिकॉर्ड, यानी कि अगर जब भी इसको आप पावर ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड मोड में चले जाता है, जो कि काफ़ी एक यूजफुल फीचर है। शार्पनेस, वाइट बैलेंस, कलर मोड आप यहाँ पे आके जो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। EV, मटेरियलिंग, डिस्टॉर्ट, ये सारे के सारे आप जो वो कैमरे की सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज, डेट एंड टाइम फॉर्मेट आपको करना है तो आप कर सकते हैं। FPV आपको शायद से ये ड्रोन मोड मिलता है। TV मोड डायरेक्टली आप HDMI में यूज़ कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे ऑटो पावर ऑफ का भी मोड मिलता है। कीपैड, टोन, लाइट सेट और स्क्रीन शेवर्स वगैरह आपको सेट करना है। फ्रीक्वेंसीज, रोटेट, लोगो वाटरमार्क, पावर मोड, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो वो मिल जाती है। और फाइनली आपको वर्जन भी मिलता है। यहाँ पे हम जो वो इस तरीके से इसको जो वो क्रॉस मार के जो पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो वो फिलहाल के लिए जो वो वीडियो मोड के अंदर इस तरीके से, और साथ में इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन पैनल भी मिलता है। अगर यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्वाइप करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे हमें जो वो नोटिफिकेशन पैनल का मिलता है। ये बटन से पहले बटन में आपको जो वो वाईफाई जो यहाँ पे आप वाईफाई को टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड जो मोड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड है, इससे आप जो वो कुछ इसको जो वो एक्टिवेट कर सकते हैं। ये जो एक वॉच है आप अपने हाथ में पहन सकते हैं और इसको वायरलेसली यहाँ से जो वो टॉगल कर सकते हैं अपने कैमरा को। जी हाँ, ये बहुत ही कूल फीचर है जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तीसरा जो मोड है वो आपको ड्रोन मोड मिलता है, वो मुझे पता नहीं एक्चुअली में क्या है। और चौथा आप अपने जो स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बैटरी यहाँ पे ऊपर का आइकन दिखा रहा है, हम जो वो वीडियो मोड में। और अगर आपको कैमरे मोड में जाना है तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से टैप करते हैं तो एडिशनल मोड यहाँ पे आपको जो वो मिल जाता है। यहाँ पे वीडियो लैब्स, स्लो मोशन,
स्टिल फोटो, यहाँ पे आपको फोटो लैप्स का मोड मिलता है, बर्स्ट मोड मिलता है, नीचे की तरफ वीडियो फोटो, कार मोड, और यहाँ पे आपको जो वो अंडर वाटर मिलता है। मैं स्टिल में जाता हूँ तो हम जो वो अब इस तरीके से जो वो कैमरे मोड में आ चुके हैं। जी हाँ, फिर से अगर आपको वीडियो मोड में जाना है तो आपको यहाँ पे टैप करना है, और यहाँ पे आप वीडियो टैप करेंगे तो इस तरीके से आप वीडियो मोड में भी जा सकते हैं। तो टोटली टच स्क्रीन है, आप इसको जो वो टच स्क्रीन तरीके से जो वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वॉच को जो वो कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हम नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की तरफ पुल करना है, और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको जो वो टैप करते हैं और इसको जो पेयरिंग का ऑन करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया कि इस तरीके के आपको दोनों बटन वॉच के अंदर प्रेस करने हैं, तो हम यहाँ पे जो वो इस तरीके से दोनों बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारी वॉच जो वो पेयर हो चुकी है। जी हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई बटन दबाता हूँ तो इस तरीके से ये जो वो वहाँ पे एक्टिवेट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फोटो मोड में जाता हूँ तो आप देखेंगे ये जो वो कैमरे मोड में चला गया और पिक्चर इसने जो वो क्लिक कर दिया, आपने साउंड सुना होगा। वीडियो मोड में जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने जो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, और इसी से आप जो है उसको पॉज कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर लगा इसका। यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से जो वो वायरलेसली पावर ऑफ कर देता है, और यहाँ से जो वाईफाई को भी जो वो आप टॉगल कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको उसको वाईफाई में जो वो कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हम जो नोटिफिकेशन पैनल को इस तरीके से पुल कर लेते हैं, और वाईफाई को यहाँ पे हम जो वो टॉगल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ जो वो एलईडी नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहा है, और फिर हम हमारे मोबाइल में जाते हैं, और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि अगर हम यहाँ पे हमारे वाईफाई को ऑन करते हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे एसजे कैम दिखा देता है। और मैंने पहले कनेक्ट किया था तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड डालना, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू कलर का आपको यहाँ पे जो वो नोटिफिकेशन दिया है वो वाईफाई का, यानी कि ये जो वो कनेक्टेड हो चुका है। फिर ये जो एप्लीकेशन है आपको मैंने बताया था कि आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है, वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एसजे कैम इस तरीके का एप्लीकेशन आपको मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मैंने इसका वाईफाई एक्टिवेट कर दिया हो, और इसकी क्लैरिटी जो वो मुझे थोड़ी यहाँ पे अच्छी लग रही है कंपेयर टू एली फोन के, क्योंकि उसकी क्लैरिटी थोड़ी सी डल हो रही थी जब मैं अपने फोन में देख रहा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से हम जो हमारे कैमरे को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तरीका आप जो वो इस तरीके से अपने वाईफाई को अपने मोबाइल में कनेक्ट करके देख सकते हैं। कुछ एडिशनल फीचर्स की अगर इस एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप अपने सारे फोटोज वीडियोस आके यहाँ पे जो वो देख सकते हैं जो आपने अपने कैमरे से शूट किए हैं। उसके बाद अगर मैं ये वाला बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप अपने मोड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन से मोड में शूट करना है। साथ में आपको यहाँ पे एक और फंक्शन मिलता है ऊपर की तरफ, अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो ये वो सारे ऑप्शंस आपको दे देता है जो सारे के सारे आपको जो वो इस कैमरे में मिलते हैं। जो फाइनली दोस्तों मुझे ये कैमरा जो वो फिलहाल के लिए काफी पसंद आया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी, इसकी बैटरी भी काफी अच्छी है, 1.5 घंटा आसपास जो वो चल जाता है। और यहाँ पे मुझे एलीफोन एक्सप्लोरर के साथ में एक अलग से वीडियो बनाने वाला, उसके साथ कंपेयर करने वाला, दोनों की क्लैरिटी कैसी है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे जो अपडेट करता रहूंगा। वीडियो के एंड में आपको जो वो सैंपल्स मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके इसके जो क्लैरिटी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। Waking up, feeling the taste of our fight last night. Breaking up, making a mess of an all good life. And now that you're gone, I'm thinking about old times. I've waited so long for this to be moving on, seeing it all in a whole new light. Thinking of तो यहाँ पे मैं जो वो एक्सटर्नल माइक लगाया हुआ हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको मेरी ऑडियो जो वो यहाँ पे सुना रहा हूँ, आपको कैसे लग रही है, नॉइस कैंसलेशन इसका कैसा है, बैकग्राउंड में आपको ज्यादा आवाज आ रही नहीं आ रही है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का फीचर भी आपको उसके अंदर मिलता है, और यहाँ पे आप इसके अंदर 3.5 mm ऑडियो जैक भी जो वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसका कनेक्टर अलग से आता है, तो आप दूसरे भी माइक भी लगा सकते हैं। इसके कनेक्टर के अंदर आप जो वो दूसरा पिन इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो वो साथ में आया था, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था,
तो इसकी क्लैरिटी कैसी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो डिसाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग है वो मैं बिना एक्सटर्नल माइक लगा के कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सटर्नल माइक का जो पिन है वो यहाँ पे है, तो मैंने लगाया नहीं हूँ और इसके बिना भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसके अंदर भी आवाज़ आपको कैसी आ रही है तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। माइक लगा के आपको कैसा आवाज़ आता है आपको पता चल जाएगा, बिना एक्सटर्नल के आपको कैसा मिलता है ये भी आपको पता लग जाएगा। तो मुझे पता नहीं लगाने के बाद कुछ सेटिंग्स वगैरह होती है, लेकिन मैंने तो डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया, ऑडियो को अंदर जाके ऑन कर दिया और मेरी ऑडियो को यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो सिंक हो रही है। reasons to make it all be alright. And now that you're gone, I'm thinking about